शहबाज शरीफ साहब मुल्क से जाना चाहते हैं, उनको इलाज की ज़रूरत है और ये हुकूमत उनको जाने नहीं दे रही। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कुछ हो जाएगा, मैं शरीफ ख़ानदान को नहीं छोड़ूंगा। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नून लीग की तरफ से इस तरह के इशारे दिए जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब अब ईद के बाद ही जाएंगे। अब ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि ज़्यादातर शरीफ ख़ानदान के लोग लंदन में जाकर या मुल्क से बाहर ही ईद किया करते थे। तो अब शहबाज शरीफ साहब के लिए यहाँ ईद गुजारना ये बड़ा मुश्किल हो गया है। बाबर डोगर साहब, इलाज की उनको ज़रूरत है। बार बार हुकूमत की तरफ से एक मिसाल दी जाती है जी, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। मैं वैसे उनको सलाम पेश करता हूँ, मैं उनकी बहादुरी का कायल हो चुका हूँ। मैंने आज भी हॉस्पिटल में थी, आज भी कोरोना वार्ड में इधर उधर दाएं बाएं, हालांकि वहां पे भरा पड़े, ज़ईफ है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इतनी उनको खतरनाक बीमारी है, उसके बावजूद वो आती हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि कंपेयर तो नहीं, क्योंकि ये ख़ानदान हमेशा बाहर इलाज कराता है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा शायद कभी बाहर गई ही नहीं, वो तो हमेशा से यहाँ, बल्कि उन्होंने सारी जिंदगी यहाँ पर इलाज किया है लोगों का। साहब, मैं इत्तेफाक से ना कैंसर सर्वाइवर, आपको पता ही है, मैं इत्तेफाक से अपना ही ड्राइवर जो शोफर हमारा शरोज है उसको पता लेने गया अभी थोड़ी देर पहले। तो मुझे उनका डॉक्टर साहब थोड़ी देर पहले आज भी तकरीबन आधा दिन हॉस्पिटल रही है। उनका इनकी छुट्टियों के पीछे कोई डॉक्टर कम है, और मैं देख रहा था कि उनका वेंटिलेटर का किसी को इशू ना आ जाए क्योंकि स्टाफ जरा कम होता है। तो आज खुद तकरीबन आधा दिन हॉस्पिटल रही है कैंसर के बावजूद। मतलब क्रॉस द लाइन छोड़ दें, उनका ताल्लुक किस पार्टी से है, मगर ये काम होता है। अच्छा बाबर डोगर साहब, अब ये कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए क्योंकि अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब जो भी कर रही हैं उनकी हिम्मत को सलाम है। अब हर कोई तो नहीं इतना बहादुर हो सकता, या हर किसी में तो सलाहियत नहीं हो सकती, सैक्रिफाइस भी उनका है। तो शहबाज शरीफ साहब, आपको क्या लग रहा है, चले जाएंगे? सारी हुकूमत रोकने के वो इलाज करवाने जा रहा है। नवाज शरीफ भी इलाज करवाने गया था, कहाँ पे इलाज हुआ है उनका? कोई इलाज नहीं हुआ। ये सारा फ्रॉड है, इलाज के सिर्फ बहाने हैं, बाहर कुछ और चीज़ है। आज आपको पता ट्विटर पे टॉप ट्रेंड क्या चल रहा था? सर मैं तो वैसे पहले फ़लस्तीन का देखता रहा हूँ, उसके बाद अब चेक कर लें। उसमें यह कि बयानिया से नवाज शरीफ का चलेगा, ये आज का टॉप ट्रेंड। मेरी चीजें याद आ रही, वो आज ट्विटर पे टॉप ट्रेंड ये था। अच्छा, मैंने क्या कहा, नून लीग का बयानिया से और नवाज शरीफ का चलेगा। डॉक्टर साहब मेरी बात सर, उसमें ये कौन सा मीडिया चला रहा है? मैंने आपको उस दिन भी कहा था मरियम का सोशल मीडिया, नून लीग के अंदर दो बयानियां चल रही हैं। एक बयानिया ये है जो शहबाज शरीफ ने कल दिया है, बयानिया नवाज का चलेगा। ये कौन कह रहा है? ये है बयानिया नवाज का चलेगा। अब ये सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि ये आज क्यों टॉप ट्रेंड बना, ये आज ट्विटर पे ट्रेंड बनाने की जरूरत क्यों पेश है? शहबाज शरीफ को डिग्री असल सवाल ये है, कल शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में नून लीग की एक मीटिंग चेयर की। उस मीटिंग में उन्होंने नून लीग की लीडरशिप को ये कन्वे किया कि जनाब आइंदा से कोई बंदा किसी अदारे के हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं देगा। उसके अलावा उन्होंने कहा वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ जाके टीवी प्रोग्राम में बैठते हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि वो अदारों के हवाले से किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे। अदारों के हवाले से अदारों के खिलाफ कोई बात नहीं की जाएगी, एक चीज़। दूसरा, उसके बाद मोहम्मद जुबैर का स्टेटमेंट आ गया उसी दिन शाम को। उन्होंने कहा कि जनाब हमारे तो पिंडी वालों के साथ मामला तय पा गए हैं और अब तो चीज़ें उससे आगे चली गई हैं। अब एक तरफ शहबाज शरीफ ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पिंडी वालों से मामला तय पा गए हैं। मैंने आपको याद होगा आज से 4 दिन पहले जिस दिन शहबाज शरीफ ने लंदन जाना था उससे एक दिन पहले मैंने आपको इस प्रोग्राम में बताया था कि शहबाज शरीफ लंदन क्यों जा रहे हैं। वो सिर्फ नवाज शरीफ से ये बात करने चाह रहे हैं कि मेरे मामला तय पा गए हैं, मेहरबानी करें मरियम को के पीछे हट जाए और नवाज शरीफ आप पीछे हट जाएं, मुझे एक मौका दे दें। अच्छा। लेकिन आज नून लीग का सोशल मीडिया विंग जो कि मुकम्मल तौर पर मरियम नवाज के कंट्रोल में है, उन्होंने बड़ा क्लियरली शहबाज शरीफ को जवाब दिया है कि तुम्हारा बयानिया नहीं चलेगा। ये जो तुम कह रहे हो ना कि अदारों के खिलाफ बात ना करो, खूब खामोश हो जाओ, और ये तुम ये तासुर दे रहे हो कि अदारों के साथ बैठ के चीज़ें सेटल की जा रही हैं, और ये जो तुम प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहे हो ये नहीं पूरे होंगे। बयानिया सिर्फ एक होगा और वो बयानिया होगा नवाज शरीफ का। आइए ट्विटर में आप पढ़े, हजारों के ट्वीट करवाए गए हैं, मरियम ने ये ट्वीट करवाए हैं, शहबाज शरीफ को ये मैसेज दिया है कि तुम चुप करके बैठ जाओ। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि 1 महीना हो गया शहबाज शरीफ बाहर है, मरियम उसको सियासत में स्पेस नहीं दे रही। लग ये रहा था कि शहबाज शरीफ वापस आएगा, नून लीग का वो सदर है, नून लीग पे वो अपना कंट्रोल लेगा, लेकिन मरियम ने उसको नून लीग का कंट्रोल नहीं दिया। मरियम किसी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ये जो मरियम की जो मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब है कि उसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट है मियां नवाज शरीफ की। तो एक चीज तो बड़ी क्लियर उसको कन्वे कर दी गई है शहबाज शरीफ को कि भाई
तुम्हारी स्पेस नहीं है यहाँ पर, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। नून लीग नवाज से है, और नवाज का जो बयानिया है, मरियम नवाज खुद ये कह चुकी हैं कि नवाज शरीफ का अगर किसी ने बयानिया जानना है तो मुझसे बात करे, मैं बताऊंगा नवाज शरीफ का बयानिया क्या है। तो ये शहबाज शरीफ क्या नवाज शरीफ को बाहर जाकर मना लेंगे? ये इसलिए बाहर जा रहे हैं कि जी मेरी बात मान लें। सर मैंने उस दिन भी आपसे ये कहा था कि ये बड़ा मुश्किल काम है। नवाज शरीफ खुद प्राइम मिनिस्टर आज बयानिया क्या चल रहा है, जबकि मरियम को तो तलाल और बहुत सारे जो साथ उनके इधर उधर फिरने वाले वर्कर हैं, वो तो मैडम प्राइम मिनिस्टर अभी से कहना शुरू कर दी। क्या कह रहे हैं आप? बड़ी देर की बात यानी ये वही बात जो वहां अनाउंस होता था जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। ये 2008 के बाद की बात है, पीएम सब आ रहे हैं, वो कॉल चलती थी बात जाती मुरा में, पीएम आ रहे हैं, सीएम आ रहे हैं। मरियम उसी घर में रह रही हैं, उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस डिक्लेयर कर दिया गया हुआ है, और मरियम को मैडम प्राइम मिनिस्टर कहा जा रहा है। वो तो ये चाह रही हैं कि मैं एस्टैब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर लाकर मुझे 2023 के इलेक्शन में इन किया जाए। वो ये समझती हैं कि नून लीग की जितनी फतुहात हुई हैं वो मेरे और नवाज शरीफ के बयानिए की वजह से। तो शहबाज शरीफ जो है उसका फिलहाल तो पार्टी के अंदर शदीद लड़ाई है, शदीद रिफ्त है, दो बयानिए, और लग रहा है कि शहबाज शरीफ को मरियम पॉलिटिकल स्पेस देने को तैयार है। अब बाबर साहब का ना तजर्बा जाहिर है कि हर तरह से काफी ज्यादा है। ये वाले जाति मुरा जो लाहौर में जाति मुरा उधर जा चुके हैं, आप तो भारत वाले जाति मुरा भी जा चुके हैं ना, छोटी सी बात। लेकिन ये जो बातें कर रहे हैं इनको सारी अंदर की खबरें होती हैं। मैं तो हैरान हूँ कि ये अब सर पकड़ ले आदमी के जी मिस पीएम मतलब नहीं, आप यहाँ से क्या मैं करता हूँ, इससे बड़ा सर पकड़ेंगे, इससे बड़ी बात बता रहा हूँ। बरतानिया में आप तो मरियम को मैडम प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं ना, बरतानिया में बाकायदा जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे तो उनका जुनेर सफदर जो साहबजादा आगे है नवाज शरीफ का, जी मरियम साहब का बेटा है, हाँ मरियम साहब का जो बेटा है जुनेर सफदर, जी उसको मिस्टर पीएम उनका नाम रखा उन्होंने। क्या मैं मजाक नहीं कर रहा, ये कोई मतलब शहजादा साहब मरियम से आदमी नस्ल पे पहले रहील वाला जो दामाद था समधी जो था उनका, उसका नाम चला ना सीएम के लिए, ये वो उसके तो बैनर्स भी लगे थे, मैंने देखे थे उनके इलाके में। मैं आपको कह रहा हूँ कि उसको मिस्टर पीएम बुलाते हैं, उसके दोस्त फ्रेंड, यानी अभी से दामाद और बेटे में अगला प्राइम मिनिस्टर। अच्छा मेरी सुन ले, आप डोगर साहब भी बिल्कुल इनसाइड बता रहे हैं, मेरी बात आप भूल गए। इधर बहस उस दिन हो गई 3 दिन पहले, मैं कहा बयानिया नवाज शरीफ का ही चलेगा, यहाँ पे फड्डा पड़ गया था मेरा डोगर साहब का, तो मैंने कहा बयानिया नवाज शरीफ का ही चलेगा, क्योंकि नवाज शरीफ इसलिए चलेगा, सुन ले कि शहबाज शरीफ कितना चला ऊपर जाके ठोस। अब सुन ले, अब एक और बात बड़ी अहम, तर्जमान किसके है जी? जुबैर, मोहम्मद जुबैर, शहबाज शरीफ के नहीं है, मरियम और नवाज शरीफ। वो कह रहे हैं पिंडी वालों सुलह हो गई, ये कहानी क्या है? या बाप बताएं, मैं पढ़कर सुना देता हूँ अगर आप कहते हैं। उनके जुमले वो कह रहे हैं कि जनाब सुलह हो गई है रावलपिंडी से। कौन कह रहा है? सीढ़ी खींचने की देर। जुबैर साहब नहीं, जुबैर साहब कौन है ये बता रहे? ये तर्जुमान है मरियम साहब अगर नवाज शरीफ के तर्जुमान है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग सबसे पुरानी और जिम्मेदार पार्टी है और हमारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं। मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान कह रहे हैं ये। अच्छा, 4 मार्शल लॉ लगने की वजह से इसका असर रसूख सियासत में रहा है। अच्छा। और बहुत हद तक बहुत सी चीजों में अभी भी है एस्टेब्लिशमेंट का। जहां हम इज्जत करते हैं वहीं बहुत सी चीजों कहीं नहीं है। नहीं अच्छा, ये नवाज के बयानिए वाले बिल्कुल। अच्छा, किन से सुलह हो रही है इनकी एस्टेब्लिशमेंट से? तो शहबाज शरीफ तो पपट है ना, फिर उसकी क्या औकात हुई? नहीं वो क्या मैटर करता है? वो कहते हैं जहां हम इज्जत करते हैं वहीं बहुत सी चीजों से इख्तिलाफ भी होता है। थोड़ी सी बात होती है। हमारी सुलह हो गई है। ये कौन कह रहा है? शहबाज शरीफ का? नवाज शरीफ मरियम कह रहे हैं। नवाज शरीफ और मरियम साहबा के तर्जुमान कह रहे हैं आप बदनाम कर रहे हैं शहबाज शरीफ बेचारे को। डॉक्टर साहब क्या ये रहे? और वो कह रहे हैं, आगे कहते हैं जी हमारी सुलह हो गई है और यही डर खौफ है पीटीआई को। अब जो बार बार पूछ रहे थे कि ये कैसे करेंगे, सीढ़ी खींचने की देर है, मसला तहरीक इंसाफ को होगा। अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ हालात ठीक है। ये कौन कह रहा है? ये मरियम साहबा बोल रही है, नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं क्या कि हमारे पिंडी वालों जो जिनके कह रहे थे कि जमहूरियत है इदारे, यानी वो खुद ये कह रहे हैं कि यानी हमें अवाम के वोट की इज्जत दो की बात नहीं है, हम तो जीएचक्यू और पिंडी और बूट वालों के गुलाम हैं, हमने पहले भी गुलामी की, अभी भी गुलामी के लिए तैयार है। तो किधर गया वो वोट को इज्जत दो वाले बयानिया? क्या पिंडी वाले वहाँ पे वोट ठप्पे लगेंगे? वहाँ पिंडी से मुराद क्या है? यानी लोगों को ये नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा के तर्जमान होशो वास में उन्होंने कहा है ना, अभी तक तरदीद तो नहीं आई।
वो ये कह रहे हैं कि वोट को दो वाले क्या कह रहे हैं, कभी कभी कहते हैं सुलह हुई है, छोड़ दे, नहीं कह सकता। आखिरी बात करेक्ट रिजल्ट पे जाना, एंड शेल पे सर अब उनको मिला के सवाल करेंगे, वो ये कह रहे हैं नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ शो वास में क्या है, कैलबरी फाउंड नहीं है, वैसे तो बना लेंगे कि मैं जनाब पता नहीं कट पेस्ट कर लिया किसने कि मुझे कोई नशा दिला लिया। अब मुझे ये बताएं, सुन ले बात तो सुने, शहबाज शरीफ के ऊपर इल्जाम लग रहा है ये, और डोगर साहब ने जो कहानी अभी सुनाई है कि जनाब उन्होंने ये कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से हमारी बात हो गई है उनके और जनाब ये बात बोलना नहीं है खिलाफ। तो इधर जुबैर कह रहे हैं कि हमारे वो पहले वो कहते थे हमारी बात हो गई है, भाइयों के अंदर लड़ाई हो गई है इस बात पे कि बूट किसने पहले पॉलिश करने हैं। नहीं क्या है, मैं बताता हूं, नहीं वोट को शहबाज शरीफ की जरूरत नहीं रही हमें कि जी शहबाज शरीफ या चौधरी निसार जो है यही जाकर गेम बनाएंगे, यही जाएंगे तो मुलाकात होगी। मुझे मरियम भी इस बात में जो कहती बूट पॉलिश नहीं करूंगी, वो कह रही है हम तैयार हैं पॉलिश पुलिस लेके पहुंच गए। मैं थोड़ी सी जुबैर साहब बताएं, शहबाज शरीफ का बयानिया आज भी वही है, वोट को इज्जत, अभी उनकी 3 मई की आप पढ़ लें। डोगर साहब मुझे नहीं था इससे जाली बयान है, 3 मई आपकी बात सही है, आज 12 मई है और जुबैर साहब की स्टेटमेंट, वो आज की स्टेटमेंट की मैं बात करूंगा। जुबैर साहब जो है, अब मुझे नहीं पता यहाँ पर लोग बेताशा ऐसे लोग हैं जो विकेट के दोनों तरफ भाईजान नहीं ऐसे नहीं है, जो नवाज शरीफ की तरफ ऐसे नहीं है, वो कहते हैं पता नहीं सुलह हुई है, पहले भी पैगाम रसान मरियम मुकरी और बाद में मानना पड़ा, पैगाम रसान के थे, बना क्या उससे हासिल क्या हुआ? तो अभी वो कह रहे हैं शोबाज के जनाब हम पॉलिश तो ये कह रहे हैं ना, ये तो हर कहते हैं नवाज शरीफ की स्टेटमेंट दे रहे हो, आप तर्जुमान की बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ वो कह रहे हैं तो नवाज शरीफ को इंतहाबी इस्लाहात के बात होगी 3 की बात है सर, 12 मई है, हां तो ज्यादा फर्क नहीं है सर।